पुराने जमाने की बात है, जब हिंदुस्तान के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव था। नाम था चंदनपुर। यहाँ के लोग चंदन की लकड़ियों से अपना गुजारा चलाते थे, मगर सबसे कुख्यात था मीर खान नाम का एक लकड़हारा। मीर का दिल पत्थर सा था, आंखें लालच से भरी हुईं। वो बिना सोचे समझे सदियों पुराने चंदन के पेड़ काट डालता, नदी किनारे के घोंसलों को उजाड़ देता। उसके हाथों से कितने ही हिरण घायल होते, कितनी ही चिड़ियां बेघर। गांव वाले डरते थे, पर मीर को फर्क न पड़ता। उसका बस एक ही मकसद था, ज्यादा लकड़ी काटो, अमीर व्यापारी हाजी सलीम को बेचो और थोड़े से पैसे से परिवार चलाओ। उसकी बीवी रुखसाना, एक सादगी भरी औरत, हमेशा रोती रहती। उनका इकलौता बेटा 7 साल का अली एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहा था। हकीम कहते, ये दवा से ठीक न होगा, दुआओं से होगा। मीर हंसता, दुआएं भूख मिटाती नहीं। एक रात रुखसाना ने सपना देखा, जंगल में आग लगी, मीर जल रहा और अली चिल्ला रहा, अब्बा, पेड़ों की बद्दुआ। सुबह उठकर उसने मीर को रोका, आज जंगल मत जाना, अल्लाह के लिए। मीर ने ठहाका लगाया, तुम औरतों के ख्वाब, अगर न काटा तो अली की दवा कौन लाएगा? और वो अपनी कुल्हाड़ी लटकाए निकल पड़ा। जंगल गहरा था, जहां सूरज भी डरता। मीर एक प्राचीन चंदन के पेड़ पर पहुंचा। वो पेड़ इतना विशाल कि छाया में पूरा गांव समा जाए। उसकी जड़ों से सुगंध आ रही, जैसे कोई जन्नत की खुशबू। मीर ने कुल्हाड़ी चलाई, पर पहला ही वार रुक गया। पेड़ से एक मधुर आवाज गूंजी, मीर, रुको, मैं चंदन देव हूं, जंगल का मुहाफिज। मेरी कटाई से तूफान आएगा, मुझे छोड़ दे, तेरी मुराद पूरी करूंगा। मीर चौंका, पर लालच ने आंखें काले कर दी। मुराद? हाजी सलीम इसके बदले सोने की थैलियां देगा। उसने सोचा, अली की दवा, नया घर, सब मिलेगा। उसने पेड़ को काटा। कटते ही पेड़ से एक चमकदार फूल गिरा जो सोने का था। मीर ने उठाया और पेड़ का तना ढह गया, लेकिन हवा में एक उदासी की सिसकी गूंजी। शाम ढली, मीर हाजी सलीम के पास पहुंचा। हाजी ने फूल देखा, लालच से चमका, वाह, ये तो जादुई है, 100 सोने के सिक्के। मीर ने थैली ली, घर लौटा। रुखसाना ने देखा तो डर गई, ये कहाँ से? मीर ने हंसकर कहा, किस्मत बदली। पर रात को अली की हालत बिगड़ी, बुखार चढ़ा, सांसें उखड़ी। मीर हकीम को दौड़ा लाया, सिक्के दिखाए। हकीम ने नब्ज पकड़ी, सिर हिलाया, बहुत देर हो गई। अली चला गया। मीर का दिल फट गया। रुखसाना रोई, मैंने कहा था बद्दुआ लगेगी। बाहर तूफान आया, बिजलियां चमकीं। मीर को लगा पेड़ की आवाज गूंज रही, तेरी लालच ने सब छीन लिया। पछतावा जलाने लगा। मीर ने फैसला किया, फूल लौटाऊंगा। रात के अंधेरे में हाजी के महल पहुंचा। वहां जश्न था, अमीर लोग फूल की नुमाइश कर रहे। मीर चिल्लाया, ये मेरा गुनाह है, लौटा दो। हाजी हंसा, पागल, अब ये मेरा है। पहरेदारों ने घेर लिया। मीर ने झगड़ा किया, घायल हुआ, पर फूल छीन लिया। तभी फूल चमका और एक तूफान उठा। महल हिल गया, लोग भागे। मीर बाहर निकला, फूल को जंगल ले आया। वहां रखते ही फूल पेड़ बन गया, वही चंदनदेव, लेकिन कमजोर। पेड़ बोला, तेरी तौबा कबूल, लेकिन हाजी का लालच खत्म न हुआ, वो जंगल जला देगा। मेरे साथ आ, वादी रहमत में। मीर ने रुखसाना को पैगाम भेजा और पेड़ की पीठ पर सवार हो गया। वे उड़ते हुए पहाड़ पार कर गए। वादी में एक संत मिले। संत ने कहा, अपना गुनाह धोने को आखिरी कुर्बानी दे, अपनी कुल्हाड़ी। मीर ने फेंक दी। नदी में कुल्हाड़ी गिरी, जगह पर एक जादुई छड़ी उभरी। संत बोले, अब लौट, जंगल बचाओ। मीर वापस आया। सुबह हाजी की फौज जंगल पहुंची, मशालें जलाकर। मीर अकेला खड़ा। रुको, ये कुदरत का घर है। हाजी हंसा, सिपाही दौड़े। मीर ने छड़ी जमीन में गाड़ी, वो हरी दीवार बन गई, जड़ें सिपाहियों को जकड़ लीं। हाजी चिल्लाया, जादूगर बुलाया, पर छड़ी से रोशनी फूटी, जादूगर हवा हो गया। हाजी गिड़गिड़ाया, माफ करो। मीर ने कहा, जाओ, लेकिन जंगल छुओ मत, असली दौलत रहम में है। हाजी भागा, पागल हो गया। मीर ने रुखसाना से सुलह की, वे बाग लगाए, गांव फला फूला। सालों बाद मीर बाबा कहलाया। उसकी मौत पर जंगल गाया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा? लालच सब छीन लेता, रहम सब लौटा देता। आप कहां से सुन रहे? पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।